आपने शेयर से पूरा का पूरा बाजार का क्रम समझा। अब एक काम करते हैं, आप कॉल्स लेना शुरू करते हैं और एक बार निफ्टी ले आइएगा। निफ्टी फिर अगर आप देखें लोअर ट्रेजेक्टरीज की तरफ झूलता हुआ। पहले ट्रेड्स पिक करते हैं, टेक्निकल ट्रेड। प्रकाश सर क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त वो है गुड आफ्टरनून। जाइडस लाइफ। जाइडस लाइफ है। जाइडस लाइफ ट्रेड कर 1133 के आसपास टॉप ला रहे हैं, बहुत टाइट, ज्यादा नहीं। 1125 का करीब ₹8 का स्टॉप है। टारगेट होगा 1150। जाइडस लाइफ। जाइडस लाइफ गाबसों को पसंद आ रहा है, यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। मानस जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून शेयर जी। तो देखिए, कंटेनर कॉर्पोरेशन पे खरीदारी करने की राय रहेगी। लगातार करीब 440 रुपए से स्टॉक हाई टॉप्स हाई बॉटम्स बना रहा है। आज स्टॉक ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज को भी रीगेन कर लिया है। काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि स्टॉक बहुत ही जल्द अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करेगा। तो कंटेनर कॉर्पोरेशन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 480 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। 510 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, जहां पर 200 डे मूविंग एवरेज आता है। चाहे तो 500 वाला कॉल ऑप्शन जो 10 रुपए पे ट्रेड हो रहा है उसमें खरीदारी करें। 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें। 20 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है, और डिस्क्लोजर है कि इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ओके, कंटेनर कॉर्प, ये फ्यूचर्स और ये ऑप्शन 500 की कॉल आप पिक कर सकते हैं। डे हाई पर ट्रेड करता हुआ राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन, देखिए मेरी नजर है इंडसइंड बैंक के चार्ट के ऊपर। इनफैक्ट अभी जस्ट एक ब्रेकआउट आया है इसमें। 960 का लेवल था, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट था। 972 चल रहा है, तो स्टॉप लॉस रखेंगे 955 का और बाय करेंगे इंडसइंड बैंक। टारगेट होगा करीबन 1010 का। इंडसइंड बैंक डेज हाई पर राजेश जी की पिक हो गई। सोमिल जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरी ट्रेड होगी भारती एयरटेल पर। लार्ज कैप से उन पे ही फोकस कर रहा हूँ इस समय। थोड़ा सा मार्केट नेगेटिव लग रहा है इस समय। भारती एयरटेल में मुझे लगता है कि एक जो कंसोलिडेशन था बहुत समय से, वो कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। दिस विल बी अ डिफेंसिव बेट। यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेंगे 1870 पर, और ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 2000 के। 2040 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर भी चल रहा है, और आवरली में एक छोटा सा कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटा है, तो यहाँ पर एक अच्छा मूव मैं एक्सपेक्ट करूंगा। ओके, भारती एयरटेल 1910 पे आपका बाय कॉल है। आशीष बहती जी, आपका ट्रेड। जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन जी, यूनाइटेड स्पिरिट्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक अपने अप्रैल के लास्ट वीक के हाईज को टेस्ट कर रहा है, और अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है स्टॉक में अभी इन लेवल्स पे। 1370 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी। और मुझे लगता है इसमें 1420 और 1450 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स आशीष जी की पिक हो गई। अच्छा मूव यहाँ पर डेज हाई पर कर रहा है कामकाज। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, थोड़ी देर में रिकैप कर देती हूँ, लेकिन उससे पहले आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो इस मार्केट में वो समझ लेते हैं। धर्मेश कान जी जुड़ते हुए हमारे साथ शो में। धर्मेश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए सर, आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया। गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। देखिए, फार्मास्यूटिकल स्पेस में काफ़ी अच्छी अट्रैक्शन दिख रही है, और जो नेगेटिव न्यूज़ फ्लो रह के आती थी वो भी आना बंद हो गया है यूएस की ओर से। बेसिकली ट्रम्प साहब का जो टैरिफ लगाने का इरादा था, मुझे लगता नहीं कि मौजूदा माहौल में कर पाएंगे। इनफैक्ट अब उनको दवाइयाँ इंडिया से चाहिए, उसके लिए वो रिक्वेशन भेज रहे हैं। उस लिहाज से अगर देखें तो मुझे लगता है लुपिन एक काफ़ी अच्छा अंडर वैल्यूड फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इसके पिछले साल के नीचे देखें तो काफ़ी स्टेलर परफॉर्मेंस रहे थे। 50% से ऊपर का प्रॉफिट ग्रोथ था पूरे साल के लिए, और 3-4 क्वार्टर कंसिस्टेंटली इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया। मार्जिन्स भी काफ़ी इंप्रूव होते हुए नजर आया। ऑलमोस्ट 29-28% के आसपास इनका ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ता हुआ नजर आया। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 28-30 की है, बाकियों की 15 से 20 के बीच में रहती है। और 17 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड के पी मल्टीपल पर ट्रेड हो रहा है। तो अगर 140-150 का ईपीएस भी करता है तो ये 16.5-17 के आसपास में आपको मौजूदा माहौल में मिल रहा है, जबकि बाकी जो फार्मा कंपनी है 25 से 30 के पी मल्टीपल पर ट्रेड करते हैं। तो मुझे लगता है अगर इसे एक साल के नजरिए से बाई एंड होल्ड करके बैठे तो अराउंड 2900 से 3000 का प्राइस टारगेट निकल के आता है। और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रेजेंस इंडिया में 30% है, यूएस में 6 प्रेजेंस है, यूरोप में है, बाकी कंट्रीज में है। सो करेंसी का भी इनको एडवांटेज मिलता है। लुपिन पे बाई करने की सलाह रही है। ल्यूपिन, धर्मेश जी की पिक हो गई। ये हो गई इन्वेस्टमेंट आइडिया। मार्केट में लंबी अवधि के नजरिए से भी आप इसको रख सकते हैं रडार पर। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं।
साथ ही हमने इन्वेस्टमेंट आइडिया भी ले लिया है। रिकैप कर देती हूँ, टारगेट और स्टॉप लॉस लिख लें आप। गाबासन ने जाइडस लाइफ चुना है, शानदार मूव इस पूरे स्पेस में, खरीदारी की राय इन स्तरों पर और 1150 की टारगेट है, 1125 का स्टॉप लॉस लगाना है। गाबा से कह रहे हैं। मानस जी ने कॉनकोर चुना है, शार्प मूव आया है कॉनकोर में जाते जाते अभी, और आप देखें तो यहाँ पर 510 के टारगेट उनकी तरफ से आते हुए और 480 का स्टॉप लॉस लगाने की बात कही है। राजेश जी इंडसइंड बैंक के साथ जाना चाह रहे हैं, डेज हाई पर ये स्टॉक कर रहा है कामकाज, 1010 का टारगेट है, 965 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। सोमिल जी कह रहे कि लार्ज कैप स्टॉक्स के साथ जाएंगे जहां पर स्ट्रेंथ कन्विक्शन ज्यादा बनता हुआ। भारतीय एयरटेल उन्होंने चुना है 2000 के टारगेट के लिए, 1870 का स्टॉप लॉस लगाने की बात उनकी तरफ से आई है। आशीष जी यूनाइटेड स्पिरिट्स चुन रहे हैं और यहाँ पर अच्छा मूव है आज के सत्र में, 1220, 1250 फ्राइडे फैक्टर, 1317 का स्टॉप लॉस भी लगाना है, 1370 का, माफ कीजिएगा। अच्छा, और आखिर में धर्मेश जी ने चुना है ल्यूपिन, जहाँ पर स्ट्रेंथ है और ये पूरा पैक फोकस में है, इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी आप ल्यूपिन को लंबी अवधि के नज़रिए से देख सकते हैं। शानदार मूव यहाँ पर।